ये रिएक्शन देख के चौंक गए ना आप लोग? मुझे पता था थंबनेल लेके आपको भी लगेगा क्या हो गया, क्या इमरजेंसी हो गई ऐसी कि ये थंबनेल लगाए। लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सब पता चलेगा कि मैंने ये थंबनेल क्यों लगाया है और ये क्या है। और वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो लड़कियों के लिए शायद अच्छी हो ज़रूर मिलेगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अंत तक वीडियो देखिए। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग डे 1। इंट्रो वीडियो के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है। तो आज मैं सुबह उठी हूँ 3:45 बजे, इट्स 3:45। और मैं सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। ये उठने के बाद देख रहे हैं कितने आलस आता है सुबह सुबह उठने में, किन किन लोगों को आलस आता है। ये सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने किया भगवान को प्रणाम। भगवान को प्रणाम करने के बाद मैंने सोचा कि सुबह सुबह 2 मिनट में क्या करूँगी आज पूरे दिन। उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। उसके बाद अब मैं गई वॉशरूम। देख रहे हैं आलस, एक जगह खड़ा नहीं हुआ जा रहा है मेरे से, इतनी आलसी प्रवृत्ति की मैं हो गई हूँ। ये मैंने उठाया टूथपेस्ट। नींद में इतना भूल गई कि पहले गार्गल करना था, फिर टूथपेस्ट करना था। अब याद आया कि गार्गल करना है तो गार्गल किया मैंने। और गार्गल के बाद पेस्ट करना स्टार्ट करूँगी मैं सुबह सुबह। आप लोग में से कितने लोग हैं ऐसे जिनका सुबह उठ के ब्रश करने का मन नहीं करता? मेरा भी पहले नहीं करता था, लेकिन अच्छी आदतें सीखते रहनी चाहिए, बनाते रहने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करते 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 ये मैं सोच रही हूँ कि आज क्या करूँ। और पहली शुरुआत मैंने अपनी फालतू के हरकत से की। ये गाइस बने रहिए। इस शक्ल को देख रहे हैं आप, जितनी भोली दिखती है ना उतनी भोली है नहीं। आलस तो इसमें कूट कूट के भरा होता है, लेकिन ठीक है, कोशिश करते हैं, धीरे धीरे आदतें सुधारेंगे। ये मैंने पेस्ट ख़त्म किया और मैं फिर पेस्ट ख़त्म करने के बाद फेस वॉश करने लगी, क्योंकि आँख तो ऐसे खुलेगी नहीं सुबह सुबह, फेस वॉश तो करना पड़ेगा। 2-3 बार फेस वॉश करने के बाद आँख खुली। अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मेरा और चाय के बिना गुजारा नहीं हो सकता। आप लोग कमेंट करें कि कौन कौन टी लवर है। अब सुबह उठने के लिए ना मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। बेड टी की आदत थी, लेकिन अब खुद बनानी पड़ रही है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज होता रहना चाहिए ना। वैसे सुबह सुबह लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, और मुझे देखो वज़न बढ़ता जा रहा है और मैं चाय पीती जा रही हूँ। चाय में मीठा पत्ती दोनों जाती है, लेकिन आदतें, सस्ते नशे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने बहुत देर सोचा कि ये सुबह सुबह की जो चाय है क्या मुझे नुकसान करेगी? क्या मुझे चेंज करना चाहिए? क्या मुझे अपना मोटापा कम करना चाहिए? क्या मुझे जिम जाना चाहिए? ये सब सोचते सोचते मैं ये काम कर ही रही थी। फिर सोचा कि वीडियो के सामने क्या ही लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा पता नहीं। ऐसे सामान समगा समगा के नींद में चल रही हूँ ना मैं, कि कोई भी लुढ़क जाए। चीनी देख रहे हो, भर भर के चीनी डाल रही हूँ मैं चाय में, देख लो। ये है मोटापे का असली राज, मीठा, जो कि मेरे से छोड़ा नहीं जा रहा है ना। मेरे डॉक्टर बोलते हैं मीठा कम खाओ, चाय कम पियो, लेकिन नहीं, चाय तो ऐसे सस्ते नशे की तरह रग रग में बसा हुआ है। जब मेरे से कोई खून निकालेगा ना तो खून तो निकलेगा ही नहीं, चाय ही निकलेगी। वैसे खून निकला भी नहीं, हीमोग्लोबिन कम बताया डॉक्टर ने, लेकिन छोड़ो यार, किसको फ़र्क पड़ता है। शौक़ पूरा होना चाहिए। और सुबह सुबह 4 बजे चाय का शौक़, इतना सब सोचने के बाद मैंने सोचा छड्डो जी, चाय पे फोकस करते हैं, इतना क्या ही सोचना। उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई और ये देखिए अभी हो रहे हैं सुबह के 4:05। मैं रेडी हूँ अपनी स्टडी के लिए अपनी चाय के साथ। तो यहाँ पे मैंने स्टडी करना शुरू किया है। मैं एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मेनली एसएससी की। मैंने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और अभी भी मैं प्रिपरेशन फ़ेज़ में हूँ। मैंने प्री बहुत बार क्लियर किया है,
लेकिन मेंस नहीं निकाल पाई। आलस्य की पराकाष्ठा तो वही मेरे से सीखे ना। तो मैंने सोचा आलस से छोड़ देना चाहिए और आप लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, तो शायद मेरा भी आलस थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए और पढ़ने में मन लगे मेरा। सही सही बोल रही हूँ ना मैं? तो चलो फ़िलहाल आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? तब तक बने रहिए, आप अपनी जर्नी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके? ये इतना प्रोफेशनल वे में कॉर्पोरेट मज़दूरी लैपटॉप चला सकता है। फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुझे याद आया कि आप लोग अभी भी मेरा वेट कर रहे होंगे। वेट करते करते मैंने देखा टाइम हो रहा था सुबह के 5:02। अब पढ़ाई हो चुकी थी। मैं जीके छोड़ के मैथ्स पे आ गई। क्या करूं, इतना बोरिंग सब्जेक्ट होता है ना स्टैटिक जीके। मैथ्स थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मैथ्स मेरा बैकग्राउंड है, इसीलिए। तो चलो पढ़ाई पे फोकस करते हैं। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद ये आई मैं बालकनी में पेड़ पौधे देखने, सुबह सुबह की ताज़ी हवा लेने। कुछ और नहीं तो पेड़ पौधे ही देख लूँ। वैसे मैं बालकनी में खड़े खड़े ये सोच रही थी, देखो एक तो चंदा मामा अभी भी निकले हुए हैं सुबह के 5:30 बजे भी, है ना? और ऐसे में बहुत अजीब अजीब थॉट आते हैं मुझे। आज तो सुबह सुबह ये थॉट आ रहा था कि भगवान ऊपर से कुछ फेंक के मार, लेकिन 1-2 करोड़ से कम की गड्डी नहीं होनी चाहिए। सह लूँगी मैं जितना भी खून सर पे लगेगा ऊपर से गिरने के बाद। और ये सोचते सोचते मेरे एक्सप्रेशंस देख रहे हो। छोड़ो यार, पढ़ने बैठते हैं। ये देखो मेरी नींद भरी आँखें, जिन्हें देख के आपको लगेगा कि ये आलस से कितना करती है लड़की। अब बज के हो चुके हैं 6:12 और मुझे फिर आलस से आने लगा, तो मैंने 1 कप चाय और बना ली अपने लिए, क्योंकि शौक़ बड़ी चीज़ है ना। सस्ते नशे रुकने नहीं चाहिए, चाहे शरीर ख़राब हो जाए, मोटापा बढ़ता जाए, क्या किया जा सकता है। चलो पढ़ने जाते हैं। बाय। बने रहिए मेरे साथ हर ब्लॉग में। कीप स्टडिंग, ये मैं बोल रही हूँ। अब मैं किचन में आई हूँ, 7 बज रहे हैं। एक्चुअल में आज खाना मुझे बनाना है क्योंकि मेरी फ्रेंड की थोड़ी तबीयत ख़राब है। 1 सेकंड, तबीयत ख़राब है? कहीं यही तो इमरजेंसी नहीं थी? सच में क्या यही इमरजेंसी थी क्या? चलिए बताते हैं। उसको पीरियड्स हो रहे हैं, इसीलिए वो आज रेस्ट कर रही है। अदरवाइज़ हमारा लंच तो वही बनाती है, इसलिए आज मेरी ड्यूटी है लंच बनाने की। वैसे उसने बोला था, लेकिन मैंने उसको बोला कि चल मैं बना देती हूँ। इतनी ख़ास हूँ नहीं मैं, इतनी प्रो हूँ नहीं खाना बनाने में। वो एकदम प्रो है, उसके हाथ की बनाई हुई डिशेस वाह होती है। बट ठीक है यार, कभी कभी मुझे भी कोशिश कर लेनी चाहिए। आप बताना आपको कुकिंग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? चॉपिंग, ग्राइंडिंग, या स्पेशली फ्राइंग? चॉपिंग, ग्राइंडिंग, फ्राइंग के बाद मैं आ गई आपको एक चीज़ बताने पे। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बेलने पे आ गई। अब टाइम है रोटी बनाने का। वैसे मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब है, आपने सही सुना। जो इमरजेंसी वर्ड मैंने यूज़ किया था ना, वो कोई इमरजेंसी नहीं था, लेकिन वो कभी भी हम लड़कियों को हो जाता है, इसीलिए मैंने यूज़ किया। तो पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जो हर लड़की को होता है। आपको पता है, महीने के 5 दिन हर लड़की दर्द से गुजरती है, लेकिन हम लोग इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते। हम क्यों बात नहीं करते इस चीज़ में? लोग छुप के इस चीज़ को सहते हैं। लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है कि किसी को बताना नहीं। हम क्यों ओपनली बात नहीं करते? आपको पता है कि हर दिन 80 करोड़ महिलाएं पीरियड्स में होती हैं, और इसका मतलब ये कि दुनिया की 26% आबादी हर दिन पीरियड्स में होती है। ये मैं कुछ वेबसाइट जो है ऑफिशियल यूएस वेबसाइट नेशनल हेल्थ मिशन की, उसका डेटा डाल रही हूँ। तो हम लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये जो डाटा है आप एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लड़कियाँ कितना कुछ सहती हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने पे। ये देखो मेरी रोटी फूलती है या नहीं। वैसे इंडिया में ना आधी सासों की लड़ाई का, कलेश का मकसद ये है कि वजह ये है कि बहू की रोटी नहीं फूल रही है। उसके बाद ये मैं सारा काम करके अपने ऑफ़िस के लिए रेडी हो गई। ऑफ़िस के लिए रेडी होके ये लोग कैसे लग रहा है?
ये व्लॉग जैसा भी बने आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन मैं इसमें कर सकती हूँ। मैंने थोड़ी छोटी सी कोशिश की है। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा कि हाजिमा माश्ते का मतलब क्या था, तो उसका मतलब था, मैं पहली वीडियो में अपने बता रही हूँ, आपसे मिलकर पहली बार खुशी हुई। तो मैं अपनी हर वीडियो में जब भी हाजिमा माश्ते बोलूँ और जो भी मेरा नया सब्सक्राइबर हो, ये वर्ड उसके लिए होगा। तो टाटा, अब मिलते हैं कल।